स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका व्यक्तित्व पहले से हर दिन बेहतर होता जा रहा है। मेरी ये वीडियोस आपको थोड़ी हेल्प करती होंगी अपने आप को और बेहतर बनाने में। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिए कैसी लगी आपको मेरी वीडियोस और किन विषयों पे मैं वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे आपके सामने डिस्कशन करूंगी जो बहुत ज़रूरी है हम सबके जीवन में, एक सफलता के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए और एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने पे विश्वास, आत्मश्रद्धा, खुद पे विश्वास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास। अपनी क्षमताओं के विश्वास पर ही भरोसा था जो आज थॉमस एल्वा एडिशन 1000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया उन्होंने और आज पूरी दुनिया जगमगा रही है उनके आविष्कार से। सबको पता है कि वो 1000 बार फेल हुए लेकिन खुद पे इतना उनको भरोसा था, इतना विश्वास था उनको कि वो जरूर एक दिन बल्ब का आविष्कार करेंगे और बिना रुके, बिना थके, बिना निराश हुए, बिना हताश हुए उन्होंने 1000 टाइम तक बार बार एक्सपेरिमेंट किए और अंत में वो सक्सेसफुल हुए। उनसे बहुत पूछा गया कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो लोग कहने लगे थे ये नहीं होगा आपसे, आप छोड़ दीजिए इस चीज़ को। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने ये जाना है कि जितनी बार मैंने एक्सपेरिमेंट किए उतनी बार मैंने ये जाना है कि इस माध्यम से बल्ब को नहीं बनाया जा सकता है, मुझे किसी और माध्यम की, किसी और टेक्निक्स की ज़रूरत है। तो ये मैं कभी भी हारा नहीं हूँ। तो इस वजह से उन्हें इतना भरोसा था कि मैं ज़रूर एक दिन खोज निकालूंगा। ऐसा ही विश्वास हमें भी हो, ऐसा ही आत्मश्रद्धा हमें भी अपने ऊपर हो। अरुणिमा राव, जिसने आर्टिफिशियल लिम्स के सहारे, जिसके दोनों पैर नहीं थे, माउंट एवरेस्ट पर फतह किया, उसे विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दर्द में, कैसी भी सिचुएशंस हो, मैं माउंट एवरेस्ट को फतह कर सकती हूँ। उसको अपने ऊपर इतना विश्वास था और आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। महात्मा गांधी का आत्मबल इतना बड़ा था, आत्मविश्वास इतना बड़ा था कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ फेंका था। नेपोलियन बोनापार्ट जो आज विश्व विख्यात है, उसका आत्मबल, अपने ऊपर विश्वास, आत्मश्रद्धा ही इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे विश्व में विजय हासिल की और विश्व विजेता बना। तो हमें भी अपनी क्षमताओं पर, जो भी ईश्वर ने हमें क्वालिटीज़ दी हैं, उस पे इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप ये बात पे विश्वास करिए कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ये ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, सर्वश्रेष्ठ संरचना है और इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में हम कुछ भी कर सकते हैं और कितना भी हम महान बन सकते हैं। कल के वीडियोज में मैंने बताया द्रौपदी मुर्मू आज जो राष्ट्रपति पद को सुशोभित है, तो आज वो अपनी विश्वास, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी जो एक चाहत की वजह से आज उस पद पर वो सुशोभित हैं। तो हर व्यक्ति किसी भी स्थिति में पहुंच सकता है, किसी भी ऊंचाई में पहुंच सकता है जब उसे अपनी क्षमताओं पर ये विश्वास हो जाए कि मैं इस जीवन से कुछ भी कर सकता हूँ। और मानव जीवन में ही ईश्वर ने बुद्धि दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है, विकास करने के अनंत संभावनाएं दी हैं। तो आप इस मनुष्य जीवन में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप देखिए कि जो मदारी होता है, रीछ बांदरों को अभ्यास करवा के मनुष्य जैसी योग्यताएं सिखा देता है, वो डांस करने लगते हैं या वो उनका काम करने लगते हैं, सबने देखा है। जो कि उनके सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उनमें विवेक नहीं है। तो हम मनुष्य कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। और ये विश्वास के साथ साथ मैं आपको बताऊं, और भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना। लगातार हम उस पर काम कर सके, बिना रुके, बिना थके। कैसे? जैसे थॉमस एल्वा एडिशन ने
उन्होंने एक गोल निर्धारित किया, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे पूरे विश्व को जगमगाना है, रोशनी से भर देना है अंधेरी रातों में। और उसमें वो लगातार लगे रहे, 1000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी बिना रुके, बिना हताश हुए, बिना निराश हुए लगातार उसमें लगे रहे। तो अगर आत्मश्रद्धा के साथ हमारा अनुशासन, हमारा सतत लगातार परिश्रम, लगातार कर्म नहीं जुड़ा होगा तो आत्मश्रद्धा हमारी किसी भी मंजिल तक नहीं हमें पहुंचा पाएगी। लेकिन एक बार जब आपको आत्मश्रद्धा हो जाए तो आपकी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे अरुणिमा राव का माउंट एवरेस्ट पर फतह करना, थॉमस अल्वा एडिशन की बल्ब की खोज करना 1000 बार फेल होने के बाद भी। तो आत्मश्रद्धा कैसी होनी चाहिए? कुछ भी अगर लोग कहने लगें कि ये कल्पनाओं के पीछे भाग रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें बस कर रहा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, तब भी आपको उनसे डरना नहीं है, उनसे भयभीत नहीं होना है, उनकी आलोचनाओं से, उनके नकारात्मक कथनों से, नकारात्मक जो कमेंट्स हमें कर रहे हैं, नहीं आलोचनाओं से घबराना, क्योंकि हमें खुद पे आत्मश्रद्धा है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास ही था कि आज उन्होंने हमें अंतरिक्ष की कितनी ऊंचाइयों के मुकाम पे हमें पहुंचा दिया है। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि नया से नया, अरे जो भी वैज्ञानिक ने नया खोज किया तो क्या उसके पहले तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं थे ना। लोग उनको कहते थे कि जब ये कैसे कर पाएगा, फ़ोन पे कैसे पॉसिबल है कि हम इतने दूर बैठे किसी यंत्र के माध्यम से हम बात कर पाते। लेकिन किसी वैज्ञानिक ने खोज निकाला ना, तो अगर वो पहले बात करता कि मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट खोज दूंगा कि हम लोग दूर बैठे बस एक इंस्ट्रूमेंट के सहारे बात कर, तो लोग कहेंगे ये पागल है, ये बड़ी बड़ी बस बातें कर रहा है। लेकिन उन्होंने कर दिया और आज हमारे सामने है। क्यों कर पाए? क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। लोग कुछ भी कहें, कितने भी नकारात्मक बातें बोले हमारे बारे में, हमें पागल बोले, नहीं विश्वास करना, अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास करना है। और आप अपनी संपत्ति को, एक बहुत ही जो हमारे प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहे, उन्होंने कहा है कि आप अपनी संपत्ति, अपने स्वास्थ्य, अपने यश और अन्य लोगों के सम्मान को खो बैठे, पर जब तक आप अपने ऊपर श्रद्धा कायम रखेंगे तब तक आपके लिए आशा है। यदि आत्मश्रद्धा को कायम रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो जल्दी ही या देर में संसार आपको रास्ता देगा और आप विश्व विजेता बनेंगे और किसी भी मुकाम पे आप सफलता को पा सकते हैं। पैसा ना हो आपके पास, आपके दोस्त चले जाएं, आपकी पूरी संपत्ति लुट जाए, आपको लोग सम्मान करना छोड़ दें, लेकिन आत्मश्रद्धा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास वो कम नहीं होना चाहिए। आप उसके सहारे बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लोग सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ पा जाते हैं जब उनके अंदर एक विज़न होता है, कुछ करने की चाह होती है, खुद पे भरोसा होता है। मैं किसी भी मुकाम पे पहुंच सकता हूँ, किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता हूँ। और उसमें जो एक बार करने, आप टाइम लीजिए, आप समय लीजिए कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, सोचिए, समझिए, सबसे डिस्कशन करिए। लेकिन एक बार जब लक्ष्य का निर्धारण कर लिया तो बिना उसे पूर्ण किए रुकना नहीं है, नहीं तो आपका आत्मबल, आपकी आत्मश्रद्धा कमज़ोर हो जाएगी। तो अपनी आत्मश्रद्धा को कभी कमज़ोर नहीं होने दीजिए। कब कमज़ोर होगी? जब आप बीच में कोई काम छोड़ देंगे, कोई काम को अंत तक नहीं पहुंचाएंगे, तो आपका आत्मबल कमज़ोर होगा, बार बार लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा छोटे छोटे काम करिए, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए और छोटे छोटे लक्ष्य के माध्यम से बड़े बड़े लक्ष्य को गेन करिए, है ना। धीरे धीरे आत्मश्रद्धा आपकी बढ़ती चली जाएगी और आप जीवन में जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात
आपको करनी है कि नियमित संघर्ष करना है, कभी संघर्ष से नहीं डरना है। जब किसी काम में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डर लगेगा, बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, वो सबके साथ होता है। लेकिन जिन्होंने उन चैलेंजेस को फेस कर लिया और खुद पे विश्वास रखते हुए उन्हें भरोसा है कि आज ये चैलेंजेस है, कल मैं इससे बेहतर कर पाऊंगा, जैसे जैसे मेरी योग्यताएं बढ़ेंगी, जैसे जैसे मेरे में कुशलताएं बढ़ेंगी, मैं धीरे धीरे और अच्छा कर लूँगा, तो वो ज़रूर एक सफलता के अंतिम मुकाम तक पहुँचते हैं, अंतिम मंजिल तक वो पहुँचते हैं। तो मैं आप सबके लिए ये प्रे करूँगी ईश्वर से कि आप भी अपने अंदर की क्षमताओं को उभारें और जीवन में जो करना चाहते हैं, जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, वो जीवन में आप पा सकें। लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास, नियमित अपनी कुशलता में वृद्धि करते रहना पड़ेगा। थैंक यू। आप मेरी वीडियो को ज़रूर जिन लोगों को शेयर करना चाहते, जिनके जीवन में ये भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन का काम कर सके, आप ज़रूर शेयर करिए, कमेंट्स करिए कि मैं और किन विषयों पे मैं वीडियोस बनाऊं और कैसी लगी मेरी वीडियो आपको। मैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगी। थैंक यू।